सारी शक्तियां कुछ भी कर लें, परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। श्री राम। अद्भुत। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूं। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानरराज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं। अब मिलेगा सुख शुभ को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिकों। बदली शोक और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर व्यर्थी ही यहां भटक रहे हैं आप। इस वनवासी का साथ देकर क्या प्राप्त होगा आपको वानर राज? बताइए, क्या प्राप्त होगा आपको? क्यों अपने जीवन और सेना को संकट में डाल रहे हैं आप? तो कहिए वानरराज, अब क्या करेंगे आप? मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश, जय लंकेश।
ये अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता। सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? असंभव, ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं रीछराज जामवंत जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है, आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। लौटना होगा क्यों साथियों? हाँ बंधु, हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है, चलो चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो 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 रुको। रुकिए रुकिए वानर मित्रों, रुकिए, आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए। मेरे साथ चलो और लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहाँ से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहाँ से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो। समय आ गया है वापस किष्किंधा लौटने का। चलो वानर वीरों, आगे बढ़ो। चलो वानर वीरों, चलो।
आगे बढ़ो। कुछ तो करना होगा, किंतु यहाँ से जा भी नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? किसी ने महाराज सुग्रीव की मति को फेर दिया है। अवश्य ही किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज। महाराज विभीषण संकित होकर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। शीघ्र चुप जाओ। प्रभु श्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलो उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती गुलो उजागर हनुमान, हट जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है? महाराज सुग्रीव पर ये कैसे छाया? क्या हो गया था मुझे? इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्र आदि सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी सातों चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहाँ रथ पर? कहीं मैं वापस लौटने के लिए? नहीं, अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस हैं जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे और अपनी समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भागकर कहां जाओगे सखा? मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम? तुम दोनों ने
प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं। मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। हाँ, मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो, मार दो इन्हें। क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर। तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। दीजिए इनका। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल, सम्मोहन, माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं। ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन हैं। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए, इन दुष्टों के साथ क्या करना है? हनुमान जी उचित कह रहे हैं। जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुंभला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा। हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ भ्राता लक्ष्मण। अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माता निकुंभला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है। इसे भी आपको अर्पित किए देता हूँ।
इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुंभला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाद। क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ, किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती। मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाद, जब तुमने देव